अब तक हमने देखा जेम्स और लिली के लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के हाथों मरने के बाद 1 साल के हैरी पॉटर को हेडमास्टर एल्बस डंबलडोर उसके अंकल वर्नन और आंट पिटूनिया के घर छोड़ जाते हैं, जिसके बाद 11 साल के होने पर हैग्रिड उसे हॉगवर्ट्स ले आता है। हॉगवर्ट्स में पढ़ते हुए हैरी को उस भविष्यवाणी के बारे में पता चलता है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का अंत उसके हाथों होना तय था, जिसके बाद सातों हॉक्रक्स तबाह करके वो विजिटिंग वर्ल्ड को लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के आतंक से मुक्ति दिलाता है। 19 साल बाद अब तक हैरी और जिनी की शादी हो चुकी है और उनके 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा जेम्स सीरियस पॉटर, उससे छोटा एल्बस सेवरस पॉटर और सबसे छोटी बेटी लिली लूना पॉटर। जेम्स हॉगवर्ट्स जा चुका है और अब एल्बस पहली बार हॉगवर्ट्स जा रहा है। किंग क्रॉस स्टेशन में ढेर सारे लोग हैं जो कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं और उन ढेर सारे लोगों के बीच से प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 के बैरियर की तरफ पूरी पॉटर फैमिली चलती हुई आ रही है। और बैरियर के पास पहुंचने के बाद एल्बस अपने डैड हैरी पॉटर से बोलता है कि उसका बड़ा भाई जेम्स पॉटर उसे ये बोलकर चिढ़ा रहा है कि वो स्लिथरिन हाउस में चुना जाएगा, जहाँ हैरी जेम्स को ऐसा करने से मना करता है। उसके बाद एल्बस जिनी की तरफ देखता है और बोलता है, आप मुझे लेटर्स लिखोगी ना? जिसके जवाब में जिनी कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम चाहो तो हर रोज। लेकिन तभी एल्बस बोलता है, नहीं हर रोज नहीं, जेम्स ने मुझे बताया था कि स्टूडेंट्स को घर से हफ्ते में सिर्फ एक ही लेटर आता है। हैरी जो जिनी और एल्बस की बातें सुन रहा था वो बोलता है, हमने तुम्हारे भाई को पिछले साल हफ्ते में 3 लेटर लिखे थे। ये सुनने के बाद एल्बस अपने भाई को आरोपी भरी निगाहों से देखता है और बोलता है, क्या जेम्स? जिसके बाद जिनी हैरी की बातों से सहमत होते हुए बोलती है, हाँ तुम्हें अपने भाई की हर उस बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है जो भी वो हॉगवर्ट्स के बारे में बताता है, वो बहुत ही मजाकिया है। उसके बाद पूरी पॉटर फैमिली प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 में जाने लगती है, जहां एल्बस अपने डैड और उसके बाद अपनी मॉम को देखता है। हैरी समझ जाता है कि एल्बस क्यों परेशान है, जिसके बाद हैरी कहता है, रुकना मत और डरना तो बिल्कुल नहीं कि तुम उससे टकरा जाओगे। अगर तुम चाहो तो तुम ये काम दौड़कर भी कर सकते हो। जिसके बाद हैरी और लिली एल्बस की ट्रॉली को धक्का देते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 में चले जाते हैं और जिनी जेम्स के साथ आती है। प्लेटफॉर्म 9:45 हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस के सफेद धुएं में ढका हुआ है। यहाँ भी भीड़ है, लेकिन यहाँ शानदार सूट पहने ऑफिस जाने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ तो चोगा पहने जादूगर और जादूगरनियां हैं जो अपने बच्चों को हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस तक छोड़ने आए हैं। एल्बस और लिली प्लेटफॉर्म को देखकर बहुत खुश होते हैं। लिली बोलती है, वो लोग कहाँ हैं? क्या वो अभी तक आए नहीं? हैरी, हरमाइनी, रॉन और उनकी बेटी रोज की तरफ इशारा करता है। लिली भागकर रॉन की गोद में चढ़ जाती है, जहाँ रॉन कहता है, तुम मुझे सभी पॉटर्स में सबसे ज्यादा पसंद हो। जिसके बाद रॉन फूंक मारकर जादू से लिली की नाक गायब कर देता है। ये देखने के बाद लिली रॉन को अनाड़ी बोलती है। एल्बस आसपास के लोगों को देखता है और कहता है, फिर से लोग हमें ही देख रहे हैं। रॉन कहता है, मेरी वजह से, मैं बहुत मशहूर हूँ और मेरा नाक गायब करने वाला जादू वो तो और भी ज्यादा मशहूर है। हैरी रॉन की तरफ देखता है और पूछता है, कार ठीक से पार्क कर दी? रॉन बोलता है, हाँ कर दी दोस्त। लेकिन हरमाइनी को यकीन नहीं था कि मैं मगलू ड्राइविंग टेस्ट पास कर पाऊंगा। उसे लग रहा था कि मुझे टेस्ट लेने वाले के ऊपर जादू करना पड़ेगा। हरमाइनी रॉन की तरफ देखती है और बोलती है, मुझे पूरा यकीन था रॉन। लेकिन तभी रोज कहती है, लेकिन मुझे लगता है डैड ने जादू किया होगा। तभी एल्बस हैरी का चोगा खींचता है। हैरी नीचे देखता है, डैड अगर मुझे अगर स्लिथरिन हाउस में चुन लिया गया तो? हैरी कहता है, इसमें गलत क्या है? एल्बस हैरी को अपने दिल की बात बताता है। स्लिथरिन डार्क मैजिक का हाउस है, वो बहादुर लोगों का हाउस नहीं है। हैरी एल्बस की ये बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, एल्बस सेवरस पॉटर, तुम्हारा नाम हॉगवर्ट्स के 2 हेडमास्टर से मिलकर बना है, जिसमें से एक स्लिथरिन हाउस में थे। और तुम जानते हो, मैं आज तक उन जितने बहादुर इंसान से कभी नहीं मिला हूँ। लेकिन अगर तुम्हें सच में इस बात से फर्क पड़ता है तो तुम ग्रिफिंडोर हाउस चुन सकते हो। शॉर्टिंग हैट हमारी पसंद का भी ध्यान रखती है, उसने मेरे लिए ये किया था। एल्बस, क्या सच में? हैरी फिर से मुस्कुराते हुए, हाँ सच में, हॉगवर्ट्स जाकर तुम बहुत सी बातें जानोगे एल्बस, ये मेरा तुमसे वादा है। वहाँ डरने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन तभी जेम्स कहता है, थेस्टल्स को छोड़कर उनसे बचकर रहना एल्बस। एल्बस हैरान होकर कहता है, मैं तो सोचता था कि हम थेस्टल्स को देख नहीं सकते। हैरी एल्बस का ध्यान जेम्स से हटाते हुए बोलता है, अपने प्रोफेसर्स की सुनो, जेम्स की बातों पर ध्यान मत दो। और हाँ, मजे करना एल्बस। और अब अगर तुम नहीं चाहते कि ट्रेन तुम्हें छोड़कर चली जाए तो तुम्हें उसमें बैठ जाना चाहिए।
लेकिन तभी लिली हैरी और एल्बस के बीच में बोलती है, मैं ट्रेन के पीछे भागूंगी। जिनी गुस्से से कहती है, लिली वापस आओ। हरमाइनी रोज से कहती है, नेवल को हमारा प्यार देना मत भूलना। रोज हरमाइनी की तरफ पलटती है और फिर बोलती है, मम्मी हम प्रोफेसर को प्यार कैसे दे सकते हैं। जिसके बाद रोज और एल्बस आखिरी बार अपने पेरेंट्स से मिलकर हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में चढ़ जाते हैं। जिनी, वो ठीक रहेगा, है ना? हरमाइनी, हॉगवर्ट्स बहुत बड़ी जगह है। रॉन, बड़ी, अद्भुत और खाने से भरपूर। मैं वहां जाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हूँ। हैरी तीनों की बातों के बीच में बोलता है, अजीब बात है, एल चिंता कर रहा था कि उसे स्लिथरिन हाउस में ना चुन लिया जाए। हरमाइनी हैरी को कहती है, ये तो कुछ भी नहीं। रोज को तो इस बात की चिंता हो रही थी कि वो क्विडिच का स्कोर अपने फर्स्ट ईयर में तोड़ेगी या फिर सेकेंड ईयर में, और वो कितनी जल्दी अपने OWL पा सकती है। जिनी हैरी की तरफ देखते हुए कहती है, और तुम्हें कैसा लगेगा हैरी अगर वो स्लिथरिन हाउस में चुन लिया गया? तभी रॉन कहता है, ऐसा डर तो हमें भी लगा था जब जिनी पहली बार हॉगवर्ट्स आई थी। फ्रेड और जॉर्ज ने तो शर्त लगाई थी कि जिनी स्लिथरिन हाउस में चुनी जाएगी। जिनी ये सुनने के बाद कहती है, क्या? और वहां सब हंसने लगते हैं। एल्बस और रोज ट्रेन में खाली कंपार्टमेंट ढूंढ रहे थे। तभी वहां ट्रॉली विच आती है और रोज एल्बस की नजरों को देख लेती है कि वो कैंडीज खाने के लिए बेकरार है। एल, हमें पूरा ध्यान लगाना चाहिए। एल्बस अपनी नजरों को ट्रॉली से हटाकर रोज की तरफ करके बोलता है, किस बात पर? रोज कहती है, यही कि हमें किसको अपना दोस्त बनाना है। याद है ना, हमारे पेरेंट्स भी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में ही एक दूसरे से मिले थे। ये सुनने के बाद एल्बस कहता है, हमें इस वक्त ये डिसाइड करना है कि कौन जिंदगी भर हमारा दोस्त रहेगा। ये तो डरावना है। रोज कहती है, नहीं नहीं, ये तो रोमांचक है। मैं ग्रेंजर वीजली हूँ और तुम पॉटर हो। हर कोई हमसे दोस्ती करना चाहेगा, इसीलिए हम जिन्हें चाहे उन्हें चुन सकते हैं। तभी एल्बस एक कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलता है। वहाँ सुनहरे बालों वाला एक लड़का स्कॉर्पियस बैठा हुआ था। एल्बस स्कॉर्पियस से पूछता है, क्या ये कंपार्टमेंट खाली है? स्कॉर्पियस बोलता है, हाँ खाली है, मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं है। एल्बस मुस्कुराता है और कहता है, बेहतरीन, तो हम यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। स्कॉर्पियस भी मुस्कुराकर, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद स्कॉर्पियस और एल्बस एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। लेकिन जब स्कॉर्पियस रोज से उसका नाम पूछता है तो रोज थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लगती है, लेकिन वो उसे अपना नाम बता देती है। जिसके बाद स्कॉर्पियस रोज और एल्बस से उसकी कैंडीज खाने को बोलता है, जहाँ रोज बोलती है, नहीं, मैं नाश्ता करके आई हूँ। स्कॉर्पियस बोलता है, मेरी मम्मी गाना गाते हुए बोलती है कि कैंडीज हमें दोस्त बनाने में बहुत मदद करती है। और कैंडीज का नाम सुनकर एल्बस कहता है, मैं थोड़ी लेना पसंद करूंगा। मेरी मम्मी मुझे कैंडीज खाने नहीं देती। लेकिन इसी बीच रोज बार बार स्कॉर्पियस से नजरें चुरा कर एल्बस को मार रही थी। जहाँ एल्बस बोलता है, रोज तुम मुझे बार बार मार क्यों रही हो? रोज फिर से स्कॉर्पियस से नजरें चुरा कर, मैं तुम्हें मार नहीं रही हूँ एल्बस। ये सब देखने के बाद स्कॉर्पियस का चेहरा उतर जाता है और वो बोलता है, वो ये सब मेरी वजह से कर रही है। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम एल्बस पॉटर हो और ये रोज वीजली, और मैं स्कॉर्पियस मैलफॉय हूँ। हमारे पेरेंट्स में कभी भी नहीं बनी। ये सुनने के बाद रोज बोलती है, ये बात तो तुमने बड़ी नफरत से बोली है। तुम सच क्यों नहीं बोलते कि तुम्हारे पेरेंट्स प्राण भक्षी यानी कि डेथ ईटर थे? स्कॉर्पियस अब और भी ज्यादा अपमानित महसूस करने लगता है और बोलता है, मेरे डैड थे, मेरी मॉम नहीं। जिसके बाद रोज दूसरी तरफ देखने लगती है और स्कॉर्पियस समझ जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया और कहता है, मैं अफवाहों के बारे में जानता हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। एल्बस कभी स्कॉर्पियस को तो कभी रोज को देखता है और वो समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है। इसीलिए एल्बस बोलता है, कैसी अफवाह? स्कॉर्पियस एल्बस की बात का जवाब देता है, अफवाह ये है कि मेरे माता पिता को बच्चा नहीं हो रहा था और मैलफॉय फैमिली खत्म ना हो जाए, इस डर से मेरे डैड और ग्रैंडफादर ने शक्तिशाली वारिस पाने के लिए मेरी मॉम को टाइम टनल से वक्त में पीछे भेजा। तभी रोज कहती है, एल्बस, अफवाह ये है कि ये वोल्डेमॉर्ट का बेटा है। वहाँ भयंकर शांति फैल जाती है और थोड़ी देर शांत रहने के बाद एल्बस कहता है, ये शायद बकवास है। मेरा मतलब देखो तो सही, उसकी नाक है। ये सुनने के बाद स्कॉर्पियस हंसता है और कहता है, ये बिल्कुल मेरे डैडी जैसी है। मुझे उनकी नाक, उनके बाल और उनका नाम मिला है। वैसे ये कोई बेहतरीन चीज तो नहीं है। मेरा मतलब मैं शैतानी सेंसा का बेटा होने से ज्यादा मैलफॉय होना पसंद करूंगा। तभी रोज बोलती है, ओ ठीक है, अच्छी बात है, चलो एल्बस, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन एल्बस रोज के साथ जाने से मना कर देता है। जिसके बाद रोज कहती है, एल्बस, मैं दोबारा नहीं पूछूंगी। जहाँ एल्बस बोलता है,
मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा। जिसके बाद रोज गुस्से में वहाँ से चली जाती है। स्कॉर्पियस एल्बस को धन्यवाद कहता है। एल्बस कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं रुका हूँ, मैं तो इन कैंडीज के लिए रुका हूँ। स्कॉर्पियस हंसते हुए कहता है, मेरी कैंडीज के लिए रुकने के लिए शुक्रिया। और रोज, वो बहुत खूबसूरत है। और तुम्हें एल पसंद है या एल्बस? एल्बस थोड़ा सोचता है और कहता है, एल्बस। जिसके बाद दोनों दोस्त आपस में मजेदार कैंडीज खाने लगते हैं। हॉगवर्ट्स में पहुंचने के बाद सभी एल्बस के आसपास घूम रहे थे और सभी बच्चे एल्बस को हैरी जितना ही बहादुर बता रहे थे और साथ ही हैरी और एल्बस में सिमिलैरिटीज ढूंढ रहे थे। और रोज सबको बता रही थी कि वो मेरा कजन है और मैं रोज वीजली हूँ। इतने में शॉटिंग हेड को ग्रेट हॉल में लाया जाता है, जहाँ शॉटिंग हेड बोलती है, मैंने किया है सदियों से ये काम। बैठी हूँ मैं हर विद्यार्थी के सर पर, उनके विचारों को मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैं हूँ चुनने वाली टोपी। मैंने लंबों को चुना है, मैंने नाटों को चुना है, मैंने हर अच्छी बुरी परिस्थिति में ये काम किया है। इसीलिए मुझे पहनो और तुम जान जाओगे कि तुम्हें किस दल में जाना चाहिए। जिसके बाद धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स को उनके हाउसेज में चुना जाता है। रोज ग्रिफिंडोर हाउस, स्कॉर्पियस स्लिथरिन हाउस। और जब एल्बस की बारी आती है तो शॉटिंग हेड थोड़ा टाइम लेती है और बोलती है, स्लिथरिन, यानी कि नाग शक्ति। ये सुनने के बाद पूरे ग्रेट हॉल में शांति फैल जाती है। स्टूडेंट्स बोलने लगते हैं, पॉटर, वो भी स्लिथरिन में? ये तो बिल्कुल भी अपने डैड की तरह नहीं है। स्कॉर्पियस खुश होकर एल्बस को अपने पास बुलाता है, लेकिन एल्बस हैरान परेशान होकर बिना कुछ बोले स्कॉर्पियस के बगल में बैठ जाता है। उसके बाद अगले दिन क्विडिच की पहली क्लास होती है, जहाँ सभी स्टूडेंट्स मैडम हूच को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। जिसके बाद मैडम हूच बोलती हैं, सभी बच्चे अपनी अपनी ब्रूमस्टिक के पास खड़े हो जाओ और बोलो ऊपर। रोज की ब्रूमस्टिक पहली ही बार में उसके हाथों में आ जाती है और दूसरी बारी में स्कॉर्पियस के साथ सभी स्टूडेंट्स की ब्रूमस्टिक उनके हाथों में आ जाती है, एल्बस को छोड़कर। एल्बस कोशिश करता रहता है लेकिन उसकी जादुई झाड़ू हिलती तक नहीं है। जिसके बाद वहाँ सभी बच्चे हंसने लगते हैं, स्कॉर्पियस और रोज को छोड़कर, जहाँ पोली चैपमैन बोलती है, ये तो बिल्कुल भी अपने डैड की तरह नहीं है। जिसके बाद ऐसे ही एल्बस का फर्स्ट ईयर बीत जाता है। अब हम दोबारा प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 में आ चुके हैं, जहाँ हैरी एल्बस के साथ खड़ा है। जिसके बाद एल्बस हैरी से कहता है, डैड, क्या आप मुझसे दूर खड़े हो सकते हो? ये बात सुनने के बाद हैरी बोलता है, सेकंड ईयर में आने के बाद क्या बच्चे अपने डैड के साथ खड़े नहीं होते एल्बस? इतने में एक जादूगर हैरी का ऑटोग्राफ लेने आता है, जहाँ हैरी ऑटोग्राफ देने के बाद एल्बस से कहता है, वो लोग मुझे देख रहे हैं, तुम्हें नहीं। ये सुनने के बाद एल्बस चिढ़ जाता है। हाँ, वो देख रहे हैं फेमस हैरी पॉटर और उसका स्लिथरिन वाला बेटा। ये सुनने के बाद हैरी एल्बस से कहता है, एल्बस, तुम्हें क्या हॉगवर्ट्स में स्टूडेंट्स परेशान करते हैं? तुम कुछ और दोस्त क्यों नहीं बनाते? मैं रॉन और हरमाइनी के बिना हॉगवर्ट्स में एक भी दिन नहीं टिक पाता। एल्बस कहता है, मेरे पास मेरा दोस्त है स्कॉर्पियस और मुझे किसी रॉन और हरमाइनी की जरूरत नहीं है, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप स्कॉर्पियस को पसंद नहीं करते। हैरी चिंता में कहता है, अगर तुम स्कॉर्पियस के साथ खुश हो तो मेरे लिए इतना ही बहुत है। इतने में ड्रैको मैल्फॉय हैरी की तरफ आकर उससे एक मदद मांगता है, जहाँ ड्रैको बोलता है, वो अफवाहें कि मेरा बेटा वोल्डेमॉर्ट का बेटा है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हॉगवर्ट्स के बच्चे स्कॉर्पियस को बुरी तरह से चिढ़ाते हैं। इसीलिए अगर मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक ये खबर छाप दे कि सारे टाइम टर्नल डिपार्टमेंट ऑफ मिस्ट्रीज के बैटल में खत्म हो गए थे, तो शायद बच्चे स्कॉर्पियस को चिढ़ाना बंद कर दे। मेरी वाइफ एस्टोरिया की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसीलिए मुझ पर एहसान करो और मेरी इतनी मदद कर दो। जिसके बाद हैरी बोलता है, अगर तुम अफवाहों पर ध्यान दोगे तो वो और ज्यादा फैलेंगी। वोल्डेमॉर्ट का एक बच्चा है, ये अफवाह कब से फैल रही है। स्कॉर्पियस पहला शख्स नहीं है जिसके बारे में अफवाहें फैली हैं, इसीलिए तुम्हारे और मेरे दोनों के ही खातिर मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक को इन सब चीजों से दूर रखो। ये सुनने के बाद ड्रैको गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब हम दोबारा हॉगवर्ट्स में पहुँच चुके हैं, जहाँ मिनर्वा मैकगोनागल अनाउंस करती हैं कि ग्रिफिंडोर क्विडिच टीम की नई धावक रोज वीजली है। ये सुनने के बाद सभी वहाँ तालियां बजाने लगते हैं, एल्बस को छोड़कर। स्कॉर्पियस एल्बस से बोलता है, तुम खुश नहीं हो? वो तुम्हारी कजन है। एल्बस बोलता है, वो ग्रिफिंडोर क्विडिच टीम में है, स्लिथरिन में नहीं, और वैसे भी हमें क्विडिच कुछ खास पसंद नहीं। अगले दिन पोशन की क्लास में पोली चैपमैन बोलती है, एल्बस पॉटर, बकवास। वो सीढ़ियां चढ़ता है तो तस्वीरें भी मुंह मोड़ लेती हैं। फिर एक और आवाज आती है जो कहती है, स्लिथरिन के नाकारा और वोल्डेमॉर्ट के बेटे को हमें अकेला छोड़ देना चाहिए। और ऐसे ही तानों से भरा एल्बस का एक और साल बीत जाता है। अब हम दोबारा से हैरी और एल्बस के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 में आ चुके हैं।
जहाँ हैरी एल्बस को हॉग्समीड्स के पेपर पर सिग्नेचर करके देता है, लेकिन एल्बस बोलता है मुझे वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं। हैरी प्यार से एल्बस को समझाने की कोशिश करता है, तुम किसी ऐसी जगह से कैसे नफरत कर सकते हो जहाँ तुम पहले कभी नहीं गए हो। हॉग्समीड बहुत ही मजेदार जगह है और तुम जानते हो मैं अपने 3rd ईयर में वहाँ नहीं जा पाया था। जिसके बाद एल्बस गुस्से में कहता है वहाँ हॉगवर्ट्स के स्टूडेंट्स होंगे और मुझे हर उस जगह से नफरत है जहाँ भी हॉगवर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं। और ये बोलने के बाद एल्बस जादू से पेपर को जला देता है। और हैरानी की बात तो ये थी कि एल्बस ये जादू पहले कभी नहीं कर पाया था। जिसके बाद वो भागकर ट्रेन में अपने दोस्त स्कॉर्पियस को ढूंढने लगता है, लेकिन एल्बस देखता है कि उसका दोस्त स्कॉर्पियस एक खाली कंपार्टमेंट में अकेला बैठा हुआ है। जहाँ स्कॉर्पियस की उदासी देखकर एल्बस समझ जाता है कि क्या बात है। जिसके बाद एल्बस पूछता है तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक है ना? स्कॉर्पियस कहता है उतनी ही खराब है जितनी हो सकती थी। जिसके बाद दोनों दोस्त पूरे हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस के सफर में चुपचाप रहते हैं। हॉगवर्ट्स में पहुंचने के बाद शॉटिंग हेड फिर से 1st ईयर के बच्चों को हॉगवर्ट्स हाउस में चुन रही थी और इस बार एल्बस की बहन लिली भी हॉगवर्ट्स आई है। लिली का नाम आने पर शॉटिंग हेड उसे ग्रिफिंडोर हाउस में डालती है। ये देखने के बाद एल्बस कहता है बहुत बढ़िया। एल्बस की ये बात सुनकर स्कॉर्पियस अपने दोस्त से बोलता है तो तुम्हें क्या लग रहा था कि वो स्लिथरिन हाउस में चुनी जाएगी? पॉटर्स कभी भी स्लिथरिन हाउस में नहीं आते। एल्बस कहता है लेकिन मैं तो आया हूँ। लिली के ग्रिफिंडोर हाउस में चुने जाने के बाद सभी बच्चे एल्बस के ऊपर फिर से हंसने लगते हैं। जहाँ एल्बस गुस्से में बोलता है मैंने नहीं चुना था कि मैं मशहूर हैरी पॉटर का बेटा बनूं।